नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं हूँ प्रवीण कुमार नौटियाल और मैं आपको स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करने के लिए यहाँ हूँ। आज का टॉपिक खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने 20 में हैं और अर्ली 30 तक फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। हम सभी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन इसे पाने के लिए इनकम और इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस करना कैसे सीखें। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप रेडी हैं कि आपकी मेहनत का पैसा आपके लिए काम करे, तो इस वीडियो को लाइक करें और शुरू करते हैं। स्टेप 1, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। पहला स्टेप है ये समझना कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप किसी ऐप या एक सिंपल एक्सेल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को नोट करके ट्रैक कर सकें। इससे आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि आप कितना कमा रहे हैं और कहाँ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जब ये क्लियर हो जाए तो आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग कर सकते हैं। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाएं। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो। ये आपके फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह होता है और 3 से 6 महीने के खर्चों का फंड आपके पास होना चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी जैसे जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी के समय आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को छूना न पड़े। ये फंड एक सेविंग्स अकाउंट में रखें जिसे आप आसानी से एक्सेस कर सकें। स्टेप 3, हाई इंटरेस्ट डेट को पे ऑफ करें। अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट डेट है जैसे क्रेडिट कार्ड डेट, तो इसे जल्दी से जल्दी निपटाएं। हाई इंटरेस्ट रेट्स आपकी वेल्थ बिल्डिंग को काफ़ी स्लो कर सकते हैं। पहले उस डेट को पे ऑफ करें, फिर आप इन्वेस्टिंग पर फोकस कर सकते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आप 15% से 20% इंटरेस्ट भरते रहें जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7% से 10% रिटर्न दे रही हो। ये अच्छा ट्रेड ऑफ नहीं है, इसलिए बैड डेट को जल्दी निपटाएं। स्टेप 4, जल्दी और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना शुरू करें। अब हम पहुंचते हैं मुख्य बात पर, इन्वेस्टिंग। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलेगा। भले ही आप छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट कर रहे हों, अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करेंगे तो ये लंबे समय में बड़ा फ़ायदा देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 10-15 साल में ये एक बड़ी रकम बन सकती है। तो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार ना करें, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। स्टेप 5, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। आपने ये तो सुना ही होगा, एक ही बास्केट में सारे एग्स मत रखें। इसका मतलब है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाएं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, अलग अलग जगह पर अपना पैसा लगाएं। इससे आपका रिस्क कम होता है और स्टेडी रिटर्न्स पाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर एक मार्केट गिरती है तो बाकी इन्वेस्टमेंट्स इसे बैलेंस कर देंगी। स्टेप 6, अपनी इनकम पोटेंशियल बढ़ाएं। ये सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है। ज़्यादा कमाई आपको फाइनेंशियल सक्सेस के पास जल्दी पहुंचा सकती है। खुद में इन्वेस्ट करें, नए स्किल्स सीखें, ऑनलाइन कोर्सेज करें या साइड हसल्स पर ध्यान दें। अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाकर आप ज़्यादा सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम्स आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। स्टेप 7, अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें। सेविंग और इन्वेस्टिंग को हैबिट बनाने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। हर महीने अपनी इनकम का 1% अपने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करें। इससे आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लगातार सेविंग और इन्वेस्टिंग करते रहेंगे। आगे चलकर जब आप देखेंगे कि आपने कितना सेव किया है तो आपको खुशी होगी। स्टेप 8, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो टेम्पटेशन होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर ले, बड़ी कार, अच्छा अपार्टमेंट, ज़्यादा वेकेशंस। लेकिन इससे आपकी वेल्थ बिल्डिंग धीमी हो सकती है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं और ये एक ट्रैप है। इसके बजाय अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें और जितना हो सके ज़्यादा पैसा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डालें। जितना ज़्यादा आप अभी सेव और इन्वेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुँचेंगे। कंक्लूजन, तो ये थे वो 8 स्टेप्स जिनसे आप अपने इनकम और इन्वेस्टिंग को बैलेंस करके अर्ली 30 तक फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। 1, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। 2, एक इमरजेंसी फंड बनाएं। 3, हाई इंटरेस्ट डेट को पे ऑफ करें। 4, जल्दी और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें। 5, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। 6, अपनी इनकम पोटेंशियल को बढ़ाएं। 7, अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें। 8, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। याद रखें, वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंट रहें, धैर्य रखें और आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।